Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher MB Slim, Senior Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahiwal. I welcome you to the DPS digital classes. Let's start our today's lecture. आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, किर्चॉफ रूल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। लेकिन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम चंद उन बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे जो कि इस आर्टिकल में इस्तेमाल होनी है। Number 1, potential difference. Work done in moving a unit positive charge from one point to another point is known as the potential difference between these two points. ये तो potential difference की theoretical definition है, लेकिन हम इसका विजुअल कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वाटर हमेशा ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, यानी हम कह सकते हैं कि वाटर हाइट में डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। अब हम जानना चाहते हैं कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बैटरी में केमिकल रिएक्शन की वजह से इसके एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जबकि दूसरे टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस को हम हायर पोटेंशियल पे लेते हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस को हम लोअर पोटेंशियल पे लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अगर आप इस सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से मिलाएं तो करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। जिस तरह वाटर हाइट में डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। EMF of a cell, energy supplied to the unit charge by the cell। तो ये तो EMF की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन हम EMF को विजुअलाइज करना चाहते हैं। अगर आप इस सेल को किसी बैरूनी सर्किट से ना लगाएं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस सेल की EMF कहलाएगी। अब हम सीखना चाहते हैं कि अगर हम एक वोल्टमीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें
तो उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। फर्ज करें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 ओहम की इक्वल है और इसको हमने एक बैटरी से मिलाया और इस रेजिस्टेंस में पास होने वाला करंट 10 एम्पियर की इक्वल है। अगर हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें तो हम ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V is equal to I into R, where V is the potential difference, I is the current and R is the resistance. अगर आप करंट I और रेजिस्टेंस की वैल्यूज पुट करें तो R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट के इक्वल होगा। Now this is the actual value of potential difference across R. लेकिन अगर हम इसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करना चाहें तो हम रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्ट मीटर को लगाएंगे। वोल्ट मीटर लगाने के बाद सर्किट का कुछ करंट वोल्ट मीटर में से पास होना शुरू हो जाएगा, यानी 10 एम्पियर करंट में से अब 2 एम्पियर करंट वोल्ट मीटर में से पास हो रहा है, जबकि रिमेनिंग 8 एम्पियर करंट जो है वो रेजिस्टेंस R में से पास हो रहा है। अब अगर आप रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, जो कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर की हेल्प से हम रेजिस्टेंस के क्रॉस सही तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्किट का कुछ करंट वोल्ट मीटर में से पास होना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ ए वायर। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल होती रो L डिवाइडेड बाय A, तो इसे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस R में और लेंथ L में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फर्ज करें हमारे पास एक वायर है, फिलहाल इसकी लेंथ स्मॉल है, क्योंकि इसकी लेंथ स्मॉल है लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस भी स्मॉल होगी और हम जानते हैं V is equal to I into R, लिहाजा इसके रेजिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल होगा। ये हमारे पास एक और वायर है जिसकी लेंथ पहले वाली वायर के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इस तरह से इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो हमने क्या लर्न किया कि अगर वायर की लेंथ कम हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है और उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, लेकिन अगर वायर की लेंथ ज़्यादा हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिवाइडर। Potential divider is a device by which we can get the various values of potential, यानी इससे हम पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। अगर हमने मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो तो इससे हम 6 वोल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने टेप रिकॉर्डर को चलाना हो तो पोटेंशियोमीटर से हम 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी हासिल कर सकते हैं।
इस वाले आर्टिकल में हमने पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन के बारे में सीखना है और वेरियस पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर एज ए पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल की ईएमएफ को कैसे निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो मुख्तलिफ सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना भी सीखेंगे। ये हमारे इस आर्टिकल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं। अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट which can measure and compare potential difference accurately without drawing any current from the original circuit is called potentiometer। यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर सकते हैं और दो मुख्तलिफ सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर of a uniform area of cross section is directly proportional to the length of the wire। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में और लेंथ ऑफ द वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा और अगर वायर की लेंथ कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। When a voltmeter is connected to measure the potential difference between the 2 points, it draws some current from the circuit and does not measure the potential difference accurately। ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को सही तौर पे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वोल्ट मीटर में से सर्किट का करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। An ideal voltmeter with an infinite resistance will draw no current and can measure the potential difference accurately। एक आइडियल वोल्टमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है, लिहाजा ऐसा वोल्टमीटर करंट ड्रॉ नहीं करेगा और उसकी मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस को सही तौर पे मेजर कर सकते हैं। लेकिन आइडियल वोल्टमीटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि कोई भी ऐसा वोल्टमीटर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो। इसलिए हम वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को सही तौर पे मेजर नहीं कर सकते। डिजिटल वोल्टमीटर और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और इनकी मदद से भी आप पोटेंशियल डिफरेंस को सही तौर पे मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये वाले डिवाइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसके साथ साथ इनको यूज़ करने के लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब हम पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है consists of the resistance R in the form of a wire on which sliding contact C can slide। तो पोटेंशियोमीटर एक रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है जो कि एक वायर की शक्ल में होती है और ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है।
अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए पे हो तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। लेकिन अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी पॉइंट पे हो तो उस सूरत में पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की इक्वल होगी। या हम कह सकते हैं कि ए और सी पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 0 से लेकर आर तक चेंज कर सकते हैं। अब इस प्रेजेंट केस में पॉइंट ए और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल है। अब हम जानना चाहते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर को हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें कि बैटरी की ईएमएफ जो है वो ई के इक्वल है और सर्किट की रेजिस्टेंस आर की इक्वल है। सर्किट में से पास होने वाला करंट आई की इक्वल है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ई इज इक्वल टू आएगा आई मल्टीप्लाइड बाई आर। और अगर आप इसमें करंट आई की वैल्यू निकालें तो करंट आई इज इक्वल टू आएगा ई डिवाइड बाई आर। यहाँ पे ई से क्या मुराद है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। फर्स्ट करें कि पॉइंट ए और सी पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल है, यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी और पॉइंट ए के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल है। अब हम पॉइंट ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी ए सी इज इक्वल टू आएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन ऑफ द वायर ए सी, जो कि स्मॉल आर की इक्वल है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए सी इज इक्वल टू है आई मल्टीप्लाइड बाय आर। इससे पहले हम करंट आई की वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर आप करंट आई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करें देन वी कैन राइट वी ए सी इज इक्वल टू है ई ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से हम लिख सकते हैं वी ए सी इज इक्वल टू है स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय ई। अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करें तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से आर के दरमियान चेंज होगी। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए के ऊपर है तो उस सूरत में ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट बी के ऊपर है तो उस सूरत में ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल होगी। फर्ज करें कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी पॉइंट ए के ऊपर है। अब पॉइंट ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। अगर आप पॉइंट ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो वी ए सी इज इक्वल टू आएगा 0 ओवर आर और ये 0 के इक्वल आएगा। प्रेजेंट केस में पॉइंट ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट बी पे हो तो उस सूरत में पॉइंट ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल होगी।
अब वी ए सी इज इक्वल टू आएगा आर ओवर आर मल्टीप्लाइड बाई ई। आर जो है वो आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा वी ए सी इज इक्वल टू आएगा ई के इक्वल। यहाँ पे ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यानी ए और सी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में और लेंथ ऑफ द वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लिहाजा ए और सी पॉइंट के दरमियान जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है उसको हम स्मॉल एल से रिप्लेस कर देंगे, और ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर की इक्वल है उसको हम कैपिटल एल यानी लेंथ ऑफ द वायर से रिप्लेस कर देंगे। इस सूरत में वी ए सी किसकी इक्वल आएगा, ई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, यानी हमने स्मॉल आर को स्मॉल एल से रिप्लेस कर दिया और कैपिटल आर को हमने कैपिटल एल से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे स्मॉल एल क्या है, ए और सी पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की लेंथ, और कैपिटल एल क्या है, ए और बी पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस की लेंथ। इस तरह से हम ए और सी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करता है तो इस लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब स्मॉल एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इस तरह से हम ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वेरियस वैल्यूज को हासिल कर सकते हैं, यानी पोटेंशियोमीटर को हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल की ईएमएफ को कैसे निकालेंगे। इस मकसद के लिए जिस सेल की ईएमएफ को निकालना हो उसको हम एक गैल्वानोमीटर के थ्रू पॉइंट ए और सी के दरमियान में लगा देते हैं। हमने EX की ईएमएफ को निकालना है, लिहाजा हमने EX को पॉइंट ए और सी के दरमियान में लगा दिया। इस सेल को लगाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के दोनों ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पे बैटरी की ईएमएफ जो है वो इस सेल की ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए। अब हमने पॉइंट सी को यानी इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए और बी के दरमियान मूव करना है और कोई ऐसा पॉइंट तलाश करना है यहाँ पे गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। इस सूरत में सेल का नेगेटिव टर्मिनल और पॉइंट सी जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉइंट सी की तरफ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है और पॉइंट सी से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 है। ऐसे ही सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट ए भी सेम पोटेंशियल पर होंगे। या हम कह सकते हैं कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और ए और सी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे।
अब हम लिखेंगे EMF of the cell is equal to है potential difference between the point A and C। लिहाजा हम लिख सकते हैं EX is equal to है small r divided by capital R multiplied by E। अगर आप स्मॉल r को स्मॉल l से रिप्लेस करें और कैपिटल R को कैपिटल L से रिप्लेस करें, तब हम इस तरह से लिखेंगे EX इज इक्वल टू है E मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल l ओवर कैपिटल L। तो इस इक्वेशन से हम EX की EMF को निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल की EMF को निकाल सकते हैं, और ये इस सेल की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF होगी, क्योंकि EMF को मेजर करते हुए इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 होती है। अब हम सीखना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो मुख्तलिफ सेल्स की EMF को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पहले सेल की EMF E1 है और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 की इक्वल है, यानी लेंथ L1 पे गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। लिहाजा पहले सेल की EMF इज इक्वल टू आएगा E मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर L। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक और सेल लगा दें जिसकी EMF E2 की इक्वल हो और उसकी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो L2 की इक्वल हो, तो उस सूरत में E2 इज इक्वल टू आएगा E मल्टीप्लाइड बाय L2 बाय कैपिटल L। तो हमने पहले वाले सेल की EMF को भी निकाल लिया और दूसरे वाले सेल की EMF को भी निकाल लिया। अब हम इन दोनों EMFs को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करेंगे। देन E1 ओवर E2 इज इक्वल टू आएगा L1 ओवर L2। देन E1 ओवर E2 इज इक्वल टू आएगा L1 ओवर L2। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेल्स की जो EMF की रेशो है वो लेंथ L1 और L2 की रेशो की इक्वल होगी, और इस तरह से हम दो मुख्तलिफ सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि पोटेंशियोमीटर को हम किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पोटेंशियोमीटर जो है इसकी हेल्प से आप किसी भी सेल की EMF को निकाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ two different cells, and potentiometer can also be used as a potential divider. We can also measure the internal resistance of the cell with the help of the potentiometer. अब हम रिवाइज करते हैं कि ओवरऑल आर्टिकल में हमने क्या लर्न किया। Voltmeter. Voltmeter cannot measure the potential difference accurately because it draws current from the circuit. हम वोल्टमीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को सही तौर पे मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट का करंट वोल्टमीटर में से फ्लो होना शुरू हो जाता है। Potentiometer is a very simple instrument by which we can measure and compare the potential difference accurately.
पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ना सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं बल्कि दो मुख्तलिफ सेल्स की ईएमएफ को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर by which we can get the various values of potential। यानी पोटेंशियोमीटर को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।